अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा सेगमेंट है वॉइस ऑफ इंजीनियर और आज हम एक बहुत ज़बरदस्त मौजू पर बात करेंगे। जो इंजीनियरिंग टीचर्स हैं, इंजीनियरिंग फैकल्टी है, उनके सजेशंस और उनको दरपेश मसाइल पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ पंजाब के बड़े मशहूर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर कामरान याकूब भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक-ठाक। डॉक्टर साहब पहले तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ आप बताइए कि जो इस वक़्त ऐसा मसला है जो आप समझते हैं कि उनका इंजीनियरिंग फैकल्टी का दूर करना चाहिए अथॉरिटीज़ को। जी, देखिए इंजीनियरिंग फैकल्टी जो इस वक़्त है वो काफ़ी अंडर प्रेशर है। उसकी 2-3 रीज़न हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल एक इंजीनियरिंग का डाउनफॉल चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो इस मामले में जो है वो कुछ इंजीनियरिंग कौंसिल कुछ संजीदा कोशिशें भी कर रही है। लेकिन बहुत सारे मसाइल इसके अंदर अभी हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट इदारे जो हैं वो बंद हो रहे हैं और इसके साथ-साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी एडमिशन कम देखने को मिल रहा है। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है टेक्निकल पे। जो एक बंदा जो देखें इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स लेने पड़ते हैं, तब जाके बंदे को एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग में। जबकि उसके मुकाबले में एक उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, उसका प्रोफेसर जो है वो उतने कंपटीशन से नहीं आया होता और जब यूनिवर्सिटी के पे स्ट्रक्चर में दोनों बराबर के पे ले रहे होते हैं तो ये जो है इंजीनियर के साथ एक नाइंसाफी होती है। जो पूरी दुनिया है उसमें इंजीनियर्स को जो है वो बेहतर पे पैकेजेस दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉन इंजीनियरिंग या आर्ट सब्जेक्ट के, जबकि पाकिस्तान में वो सबको एक जैसी पे मिल रही होती है। तो इस सिलसिले में जो है वो पे स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सूबों में ये इनकलाबी इक़दाम किया गया है। टेक्निकल पे के नाम से जो है उनको अप्रूव की गई है, जिसमें उनकी बेसिक सैलरी के प्रोपोर्शनली जो है उनको एक पे एक्स्ट्रा मिलती है, जिससे उनका पे पैकेज अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये टेक्निकल पे जो है उन इंजीनियर को तो मिल रही है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन इंजीनियर को इंजीनियर बनाने वाले उस्ताद हैं और वो भी इंजीनियर हैं, उनको ये पे नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में मैं जो है इस फोरम के वास्ते से जो है आवाज़ उठाना चाहूँगा, अपनी हुकूमत तक ये जो है पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। जितने भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाऊँगा कि इस मामले को सीरियस लिया जाए और किसी भी कौम की देखें तरक्की जो है वो इंजीनियर्स ही करते हैं। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब आपने कहा। वो कहते हैं कि इंजीनियर एक प्रोडक्ट बनाता है और कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर्स जो है वो नेशंस बनाती हैं। जी। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि टीचर को एक रिकग्निशन है कि कोई इतना बड़ा, मेरा ख्याल है कि टेक्निकल अलाउंस या इसको इंजीनियरिंग अलाउंस कहें, जो भी इसका नाम रखा जाए, तो ये इतना बड़ा मेरा ख्याल है कि कोई फंड नहीं है, ये एक रिकग्निशन है जो कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि लोग अक्सर बात करते हैं, पर्टिकुलर जो बाहर के भी हमारे इंजीनियर्स हैं और पाकिस्तान में भी ये बात अक्सर होती है कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कोई ऐसी R&D सिस्टम नहीं ये लोग कर पा रहे होते जो कि हमारी सोसाइटी या इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल हो। सिर्फ ऐसे ही नज़र आ रहा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट होकर पास आउट हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ लैग कर रही हैं कि कोई प्रॉपर R&D सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता जैसा कि बाहर के ममालिक में है? इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद जो है इंटरनेशनली मैंने स्टडी की है और वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हम यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, जापान की मिसाल ले लें या आप चाइना के भी इवन देखें, तो वहाँ पे आप सिर्फ एक आइडिया सोचें तो सही, आपको जो है ना 10 स्पॉन्सर मिल जाते हैं। तो जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके पास R&D फंडिंग की कमी नहीं होती। जो भी स्टूडेंट के जहन में आइडिया होता है उसको रियलाइज करने में जो है वो इंडस्ट्री उनकी बैक पे खड़ी होती है और वो उनसे बाई भी कर रही होती है और बाद औक़ात सिंपली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इन्वेस्ट कर रही होती है फ्यूचर के डेवलपमेंट में। इससे जो प्रॉब्लम आ रही है उसका नतीजा ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में R&D फंडिंग है ना होने के बराबर है। अगर किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन वो उसको रियलाइज नहीं कर सकता, उसको वो फंडिंग नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलती, वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलती, वो उसको मोटिवेशन नहीं मिलती कि वो उस आइडिया को कमर्शलाइज कर सके, वो इंडस्ट्री को भेज सके। और कई लोगों ने कोशिश की है, मैं एग्जांपल दूंगा कि 2011-12 में मेरे ही स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था थेफ्ट डिटेक्टिंग का कि आप बिजली की चोरी को कैसे रोक सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट बना, यहाँ पे उसको हमने बनाया। उसके बाद ये 2-4 और यूनिवर्सिटियों ने भी इसके ऊपर काम किया थोड़ा सा डिफरेंट करके, लेकिन इसको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला और अल्टीमेटली ये आइडिया हमारी तरफ से डंप हो गया। लेकिन उसी आइडिया के ऊपर जो है अभी मैंने पिछले दिनों सुना है कि चाइना ने इक्विपमेंट बना लिए हैं और वो इस साल मार्केट में आके पाकिस्तान में लेस्को में जो है वो लग भी रहे हैं और तजर्बाती बुनियाद पे, और उसके जरिए जो है वापदा चोरी को रोकने जा रहा है। बहुत आपने अच्छी बात की कि आपने खुद इस पे थेफ्ट डिटेक्टिंग पे काम किया है। तो मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन में है कि यहाँ पर साउथ पंजाब में MEPCO जो है इस पर कुछ काम कर रहा है।
अपने किसी फर्म के साथ मिलकर, तो मैं ज़रूर, अगर मेरी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैप्को के जो जीएम है उन तक जाती है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब को इनवाइट करें, और अगर उनके ग्रुप अवेलेबल है या जो इनके पास आइडियाज़ हैं, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करें। अगर ये हो सकता है कि ये एक आपको जो बाहर से आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में अगर इसको मैन्युफैक्चर कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारे इंजीनियर्स का भी फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा एक इशू है जो कि ये इंडस्ट्री को भी आपसे गिला रहता है और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री से गिला रहता है कि इंडस्ट्रियल लाइजान जो है ना और इंडस्ट्रियल लिंकेज है, ये काफ़ी वीक रहता है, जिसका नुकसान पढ़ने वाले स्टूडेंट को हो रहा है। तो आप कोई ऐसी सजेशन या कोई ऐसा आइडिया देंगे जिसको लेकर इंडस्ट्रियल लिंकेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए फ्रॉम बोथ साइड? बिल्कुल जी, देखिए वही बात मैं अभी पहले भी कर रहा था कि पूरी दुनिया में जो R&D फंडिंग है वो इंडस्ट्री कर रही होती है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही होती है, और फिर वो जब स्पॉन्सर कर रही होती है अक्सर वो ये सोचे बगैर कि इससे मुझे कोई फायदा होगा वो कर रही होती है, लेकिन इन द रिटर्न जब वो R&D होती है तो उसका जो प्रोडक्ट सामने आती है वो उसी इंडस्ट्री को जाती है और इंडस्ट्री की अपग्रेडेशन होती है जिससे इंडस्ट्री को फायदा होता है। लेकिन ये मैकेनिज्म पाकिस्तान में नहीं है। मैं बाकी जगह, ये मैंने कहा कि चाइना में भी पहले नहीं था, लेकिन पिछले 10-15 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें इम्प्रूव किया है, और यहाँ पे भी हमें जरूरत है कि इंडस्ट्री जैसे अपना वो फंड जो है वो यूज कर रही है फॉरेन क्वालिफाइड इंजीनियर पे और फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी पे, तो वो जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर लोकली वही चीज जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, जब लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो वो हमें 5 से 10 गुना सस्ती पड़ रही होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस R&D को जो है यूनिवर्सिटी के साथ लिंकेज करके हम वो करें, लेकिन इंडस्ट्री को इसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा और इसको इनिशिएट करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के अंदर कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्री को रिलैक्सेशन दे इस बेस पे कि वो इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट कर रही है R&D फंड में, यूनिवर्सिटी को अगर कुछ दे रही है, तो उसके बदले अगर उनको जो है, बाकी दुनिया में भी हमने देखा है टैक्स रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो अगर गवर्नमेंट देना शुरू कर दे तो इंडस्ट्री खुशी खुशी R&D फंड में यूनिवर्सिटियों को इन्वेस्ट करना शुरू करेगी, और उससे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है नए नए आइडियाज जो है, जो हमारे लोग जो है वो कम टैलेंटेड नहीं है। जो बच्चा अमेरिका में इनोवेशन कर रहा है उससे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा हमारे यहाँ बैठा है, लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडस्ट्री उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के लिंकेज को मोटिवेट करेगी हमारी गवर्नमेंट और उनको रिलैक्सेशन देगी, तो उससे यकीनन जो है हमारे इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का लिंकेज बेहतर होगा, R&D फंड में पैसे आएंगे और हम लोग नई नई इनोवेशन करने के काबिल होंगे, जिससे ना सिर्फ हम इस अपने पाकिस्तान के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बल्कि हम ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, ये बड़े कोर इशू पर बात हुई है फ्रॉम द इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी की तरफ से। सबसे पहली तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को मुखातिब करके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक छोटी सी रिकग्निशन है इंजीनियरिंग अलाउंस की, तो ये काफ़ी सालों से ये चीज़ चल रही है, तो इसको ज़रूर जो है वो असेंबली से या जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं उसके थ्रू आप ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि इंजीनियर्स में एक मोटिवेशन पैदा हो। दूसरा जो एक कोर इशू हमने डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज का, तो ये यूथ अफेयर प्लेटफॉर्म हाजिर है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए और इंडस्ट्री के लिए। इसी के साथ यूथ अफेयर से ज़ीशान रज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।